हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रेस्ट ऑफ द पोर्शन है, जो अभी भी इम्पोर्टेंट रूल्स बचे हुए हैं आप सारी क्लासेस के लिए, वो हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट होगा सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। चलिए, और हाँ, इसके पहले का वीडियो यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि उसके आगे का रूल हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं अगले रूल की तरफ। यदि बढ़ें तो अगला रूल जो कहता है बच्चों, वो क्या कहता है। हम लोग ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले थोड़ा से मैं रिकैप कर दूं तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में पढ़ा था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, वो है एस एस पी पी फार्मूला। एस एस पी पी फार्मूला सेज व्हाट बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, अब हम पढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दिखने में तो प्लूरल लगेंगे बट होते हैं सिंगुलर, इसीलिए वो सिंगुलर वर्ब लेंगे। कुछ नाउन या कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल लगेंगे। दिखने में प्लूरल कैसे लगेगा, जैसे आप कह सकते हो मैथ्स। मैथ्स मैथ्स दिखने में लग रहा है कि मैथमेटिक्स में एस लगा हुआ है तो ये प्लूरल है, बट आपसे कोई पूछे इज ऑब्लिक आर एन आई एन टी ई आर ई एस टी आई एन जी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, या इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, है ना। तो आप क्या बताइएगा, मैथ्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, आर माई इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो लगेगा बच्चों एज, लेकिन देखने में क्या लग रहा है, प्लूरल। अगला वर्ड यदि कोई पूछे, पी, जस्ट 1 मिनट, फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट एज फॉर एग्जाम्पल, हालांकि होता बहुत कम का है, ठीक है। फिजिक्स इज ऑब्लिक आर माई फेवरेट, फिजिक्स इज ऑब्लिक आर माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो आपसे कोई पूछे तो नॉर्मल बच्चे जो रहेंगे वो बोलेंगे एस, और एस लगा हुआ तो आर लगा देते हैं, बट होगा क्या बच्चों, एज। ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे कोई पूछे मीजल्स। मीजल्स एक वायरल डिजीज का नाम है, लग तो रहा है एज, लेकिन एज और आर में आपको देना होगा। अब वायरल डिजीज, ये एक वायरल डिजीज है ना। एक वायरल डिजीज है, तो मीजल्स इज अ वायरल डिजीज, आर अ वायरल डिजीज, इज होगा। ठीक है बेटा। अब आपसे ये रूल यदि कोई पूछे तो क्या हो सकता है रूल, तो आप लोग नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट रूल है। क्या कि व्हेन, नोट डाउन करना, सम सम सब्जेक्ट्स, सम सब्जेक्ट्स और यू कैन से वर्ड्स सीम टू बी प्लूरल। आप लोग लिखते चलोगे बच्चा, एक कॉपी पेन रखो और लिखते चलो, है ना। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अब मूवी देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं जो बहुत ही मतलब पिक्चर्स ये सब है, ये ग्रामर है तो ग्रामर में सीखना इंपॉर्टेंट है। सम सब्जेक्ट्स और वर्ड्स सीम टू बी प्लूरल, बट इन फैक्ट दे आर, कीप राइटिंग एवरीवन, दे आर सिंगुलर, वो लोग सिंगुलर होते हैं, एंड विल टेक सिंगुलर वर्ब, एंड विल टेक विच वर्ब बेटा, सिंगुलर वर्ब। जैसे आप ही से कोई पूछे इकोनॉमिक्स, एक बहुत ही एक इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस का पार्ट है, तो इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस, आर अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस, तो इज हो जाएगा, लेकिन है तो इकोनॉमिक्स ना, एस लगा हुआ है ना। तो मैथ्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मीजल्स, कहीं कहीं कुछ कंट्री का नाम भी, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ पावरफुल कंट्री, आर अ पावरफुल कंट्री, इज अ पावरफुल कंट्री होगा। तो आई होप ये रूल आप लोग को समझ आ गया होगा कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल लगते हैं, मतलब एस और ई एस अपने साथ लेते हैं, लेकिन वो वर्ब जो लेंगे वो सिंगुलर वर्ब ही लेंगे, क्योंकि होते तो है सिंगुलर ही। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, ठीक है।
चलिए अगले रूल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला रूल और भी इम्पोर्टेंट, रूल नंबर नेक्स्ट। अगला रूल आप लोग लिखते चलो। सम, कीप राइटिंग एवरीवन, सम नाउन्स आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछता है हर एक क्लास में, कंपटीशन में भी। सम नाउन्स आर ऑलवेज इन पेयर, कुछ नाउन्स हमेशा पेयर में होते हैं। पेयर मतलब बच्चों जोड़े में होते हैं। सम नाउन्स आर ऑलवेज इन पेयर, दे टेक एस और ई एस इन द लास्ट। Everyone keep writing and watch this video till the end, watch this lecture till the end, okay? Some nouns are always in pair, they take s or es in the last, s or es in the last, comma, they are plural, और वो लोग plural होते हैं, they are plural, and will take, they are plural and will take plural verb, दे आर प्लूरल एंड विल टेक कैसा वर्ब बेटा, प्लूरल वर्ब। जरा आप समझिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ध्यान देना। सम नाउन्स आर ऑलवेज इन पेयर, कुछ नाउन्स होते हैं ना जो हमेशा जोड़े में होते हैं और वो हमेशा एस और ई एस लेते हैं और वो प्लूरल होते हैं, प्लूरल वर्ब लेंगे। जैसे कुछ नाउन्स जो जोड़े में होंगे, कौन कौन होंगे? सीजर्स का नाम सुने होंगे, कैची जोड़े में होता है। जूता का नाम सुने होंगे, शूज। स्लीपर्स चप्पल भी सुने होंगे, स्लीपर नहीं होता, स्लीपर्स होता है। चिमटा टोंग नहीं होता है, टोंग्स होता है। स्पेक्टेकल नहीं होता, स्पेक्टेकल्स होता है, स्पेक्टेकल्स होता है। आप समझ पा रहे हो? और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो भी वर्ड्स पेयर में आ रहे हैं उसका एक पार्ट को अलग कर दिया जाए तो वो बेकाम हो जाता है। सीजर का एक पार्ट निकाल लो तो सीजर का काम तो नहीं करेगा, सूज का एक पार्ट निकाल लो, सूज का तो काम नहीं करेगा। ट्रॉजर नहीं होता है, ट्रॉजर्स होता है। तो ये सारे पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं। एक पार्ट अलग कर दो तो वो बेकाम हो जाएगा। ये हमेशा एस और ई एस अपने साथ लेते हैं बच्चों, और ये हमेशा पेयर में होते हैं और प्लूरल होते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं। अब आपसे कोई पूछेगा कि मेरी कैंची तेज है, माई सीजर्स, चूंकि ये जोड़े में है तो सीजर्स होगा। आप ही से पूछते हैं, माई सीजर ऑब्लिक सीजर्स इज ऑब्लिक आर शार्प। तो पहले सीजर होगा या सीजर्स होगा? सीजर्स होगा, लेकिन एस रहने के बावजूद, हाँ ये प्लूरल है तो माई सीजर्स इज शार्प या आर शार्प, आर शार्प हो जाएगा। क्लियर है? आपसे कोई और एग्जाम्पल पूछे बच्चों क्या, कि माई शूज, मेरा जो जूता है वो नया है, माई शूज ऑब्लिक शू इज ऑब्लिक आर न्यू। तो माई शू होगा या सूज होगा? जोड़े में है, सूज होगा। इज न्यू, आर न्यू, आर न्यू होगा। ठीक है। मान लो मेरा ट्राउजर्स लूज है या नया है, तो हम बोलेंगे माई ट्राउजर्स, ट्राउजर या ट्राउजर्स आपको चुनना है बच्चों, ट्राउजर्स इज ऑब्लिक आर नॉट फिट, फिट नहीं है। तो ट्राउजर या ट्राउजर्स, ट्राउजर्स इज नॉट फिट, आर नॉट फिट, आर हो जाएगा यहाँ पर। ये रूल सबको समझ आ गया क्या, कि सम नाउन्स आर ऑलवेज इन पेयर, वो हमेशा जोड़े में होते हैं, उनका एक पार्ट अलग कर दो तो वो बेकाम हो जाते हैं और वो हमेशा अपने साथ एस और ई एस लेते हैं, वो प्लूरल होते हैं और वो प्लूरल वर्ब लेते हैं। क्योंकि एट द एंड तो कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का बच्चों यही है ना, कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब, और चूंकि ये प्लूरल हो गया जोड़े वाले वर्ड्स तो वो प्लूरल वर्ब ही लेंगे। चलिए, अच्छा आप पूछ सकते हैं इसका सिंगुलर हो सकता है क्या, तो हम बोलेंगे यस। अगला रूल इसी के बेस पर है, नोट डाउन कर सकते हैं। रूल आपका नेक्स्ट क्या रूल है बच्चों, नोट करोगे? अ पेयर ऑफ, यदि लगाया जाए इन सारे वर्ड्स के साथ, अ पेयर ऑफ प्लस, जो भी पेयर नाउन है ना, प्लस
एसवी लेगा। एसवी मीन्स बच्चों सिंगुलर वर्ब। एसवी मीन्स बच्चों सिंगुलर वर्ब। आप चाहोगे तो मैं इसको सेंटेंस में डिफाइन करके लिख सकता हूँ, बट मुझे लगता है बहुत आसान है कि वही पेयर वाला वर्ड के साथ आप पेयर ऑफ लग जाए ना, और फिर वही वर्ड सीजर सूज ट्राउजर लग जाए तो सिंगुलर वर्ब लेगा। मतलब सीजर्स सूज ट्राउजर्स इन सब को सिंगुलर बनाने के लिए क्या दिया जाता है बच्चों, अ पेयर ऑफ का यूज किया जाता है। बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, देखना। अ पेयर ऑफ सूज, यहाँ भले सूज है लेकिन आप पेयर ऑफ लगा दिया तो ये सबको क्या बना देता है बेटा, सिंगुलर बना देता है। ये सबको अ पेयर ऑफ क्या बना देता है, मतलब एक जोड़ा, ऐसा थोड़ी टू पेयर्स ऑफ, एक जोड़ा मतलब सिंगुलर। तो अ पेयर ऑफ शूज इज ऑब्लिक आर लाइंग देयर, लाइंग देयर। तो अ पेयर ऑफ शूज इज लाइंग देयर या आर लाइंग देयर, आर इज लाइंग देयर हो जाएगा, सिर्फ होगा समसू या सूज आर लाइंग देयर होगा यहाँ पर, ठीक है। अ पेयर ऑफ बच्चों सिंगुलर बना देता है। यहाँ तक कोई कष्ट, यहाँ कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है ना। चले आगे। सिंपल ये रूल को डिफाइन करोगे तो अ पेयर ऑफ when is used with these nouns such as seizures, shoes, trousers, tongs मतलब चिमटा, that becomes singular and will take singular verb। ठीक है बच्चों। चलिए अगला रूल और भी इम्पोर्टेंट, रूल नंबर नेक्स्ट। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना बच्चा, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने साथ यदि लग जाएंगे तो वो सारे को सिंगुलर बनाएंगे। कैसे, तो नोट करते चलोगे। each everyone, no one, ये सारे सब्जेक्ट को सिंगुलर बना देते हैं। someone, everybody, nobody, keep writing everyone, somebody, anyone, है ना, anybody, anyone, anybody, etc। प्लस एनी नाउन प्लस एसवी। एसवी मीन्स बच्चों सिंगुलर वर्ब। या तो ये अकेले आ जाए या किसी नाउन के साथ आ जाए, किसी के भी साथ आएगा ना ये सिंगुलर वर्ब ही लेगा। क्यों सिंगुलर वर्ब लेगा बच्चों, तो ईच मतलब ही होता है एक, एवरी मतलब प्रति एक, नो वन मतलब जीरो, समवन मतलब कोई एक, एवरीबडी मतलब प्रति एक, नो बडी मतलब जीरो, समबडी मतलब कोई एक, एनीवन कोई एक, एनीबडी कोई एक। तो ऐसा लग रहा है ना कि ये कितनी संख्या मैक्सिमम जा रही है, एक, और एक तो हमेशा बच्चों सिंगुलर ही होता है ना। अब छोटी सी एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, आप लोग नोट करना समझना, ठीक है। बोलेंगे ईच, है ना, स्टूडेंट, या ईच ऑफ द स्टूडेंट्स भी चल सकता है। चलो और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज ऑब्लिक आर हार्ड वर्किंग। प्रत्येक स्टूडेंट हार्ड वर्किंग है। बच्चों भले स्टूडेंट्स लग रहा है लेकिन आपको यदि कोई पूछेगा तो इज लगेगा या आर लगेगा, तो आप स्टूडेंट्स देखकर आर मत कर देना। क्यों, क्योंकि इसके साथ जो ये एक लगा हुआ है ना, ये बहुत खतरनाक आदमी, ये बोलता है हम सबको सिंगुलर कर देते हैं। तो इज चूंकि लगा दिया तो बच्चों भले स्टूडेंट्स है लगेगा इज, लगेगा इज। देखो ना अगला ही एग्जांपल से समझ लो। everyone was oblique were silent in the class। सारे लोग क्लास में क्या थे बच्चों, साइलेंट थे। everyone was oblique were silent in the class, तो everyone was होगा या वर होगा, was हो जाएगा, ठीक है। तो ये रूल को यदि समझना होगा, जैसे no one
इज कमिंग, कोई नहीं आ रहा है, समवन इज कॉलिंग यू, कोई तुम्हें बुला रहा है, सब में इज एम आर, इज ही लगेगा, आर नहीं लगेगा, वॉज ही लगेगा, वर नहीं लगेगा, हैज ही लगेगा, हैव नहीं लगेगा। ठीक है ना? ओके। ओके बेटा, नेक्स्ट रूल की तरफ हम लोग चल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दो, एक बार लाइक कर दो। यहाँ तक सब कुछ क्लियर चल रहा है बेटा तो ठीक है। अगले रूल पर हम लोग चलते हैं। रूल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है समझना। ठीक, अगले रूल जो कह रहा है बेटा वो कहता है क्या, लिखते चलोगे आप लोग। यहाँ तक सबको क्लियर है ना? हाँ। एक बार ना हमारे एक साथी टीचर से मेरी बहस हो गई। वो क्या बहस थी, इसी रूल पर था। वो रूल था, वन ऑफ के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन लगता है लेकिन वर्ब लगेगा सिंगुलर वर्ब। पीसीएन मतलब बच्चों, पीसीएन मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन, एसवी मतलब सिंगुलर वर्ब। क्या बहस हुई थी वो समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहस ये हुआ था कि वो लिख रहे थे, एक बार डिबेट चल रहा था तो एक बच्चा कुछ डिबेट दे रहा था तो वो पॉइंट लिख रहे थे साथी टीचर। बहुत पहले की बात है, अभी से 5-7 साल पहले की बात है। तो वो लिखे क्या, वन ऑफ द स्टूडेंट, वन ऑफ द स्टूडेंट इज सेइंग, है ना, दैट, और कुछ आगे वो लिखना चाह रहे थे। मैंने देख लिया ये सेंटेंस को और मुझे रहा नहीं गया तो मैंने बोला क्या कि सर वन ऑफ द स्टूडेंट नहीं होगा सर, वन ऑफ द स्टूडेंट्स होगा। अब बोले सर एक ही स्टूडेंट ना बोल रहा है तो हम स्टूडेंट देंगे। तो हम बोले सर एक ही स्टूडेंट देता तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते थे कि द स्टूडेंट इज सेइंग दैट, है ना? आपने वन क्यों बोला? वन का मतलब आप एक चुन रहे हो, और यदि आप एक को चुन रहे हो तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे में से एक को चुना जा रहा है। एक में से ही एक को क्या चुनने की जरूरत, बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक को चुन रहे हो ना। तो वन ऑफ, जैसे देखो ना, मेरे बहुत सारे दोस्तों में से एक दोस्त रमेश है, तो वन ऑफ माई फ्रेंड इज रमेश या वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज रमेश, कमेंट करके बता सकते हो आप लोग। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स और इज लगेगा, भले वहां पर फ्रेंड्स है, क्योंकि वन सबको सिंगुलर बना देता है। तो क्या होगा बेटा, वन ऑफ द स्टूडेंट नहीं होगा, वन ऑफ द स्टूडेंट्स होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक चुन रहे हो। लेकिन चूंकि एक चुन रहे हो तो सिंगुलर वर्ब ही लेगा, इज लेगा। ये रूल जिसको समझ में आ गया है तो एक बार बेटा लाइक करके जरूर बता देना, ठीक है ना? या फिर कमेंट में भी ये रूल लिख करके बता दो कि ये रूल बहुत अच्छे से आप लोग को क्लियर है। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स इज सेइंग, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज रमेश, ऐसे करके ये रूल बनता है। क्लियर है ना? अब चलो एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल जो सारे क्लासेस में बहुत बार पूछे गए हैं बच्चों, वो रूल क्या है, आप लोग पहले नोट कर लो। ये रूल को, इंपॉर्टेंट रूल है। इफ more posts than one, if more posts than one come together, if more posts than one come together in a एज अ सब्जेक्ट कर दो, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एज अ सब्जेक्ट, if more posts than one come together as a subject, as a subject, एंड पहले लिख लो बच्चा, लास्ट तक बने रहना। देखो जो बच्चा पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो लास्ट तक टिके रहता है, वो सीखता है, कनेक्टेड फील करता है, ठीक है ना? चलिए, इफ मोर पोस्ट देन वन कम टुगेदर एज अ सब्जेक्ट एंड आर्टिकल इज यूज्ड only in one post, and article is used only in one post, then देखो बहुत सारे पोस्ट, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, टीचर, सारे पोस्ट आ जाए एक साथ, और आर्टिकल मतलब ए एंड द, ओनली इन वन पोस्ट, एक ही पोस्ट में लगे, देन द होल पोस्ट, आप लोग लिख सकते हो द होल पोस्ट, सारा का सारा पोस्ट, है ना, आर ऑफ वन पर्सन, सारा का सारा पोस्ट एक ही पर्सन का है। तो एक ही पर्सन तो एक ही आदमी है, दस इट इज सिंगुलर, दस इट इज सिंगुलर, दस इट इज क्या बेटा, सिंगुलर, एंड विल टेक
एंड विल टेक कैसा वर्ब, सिंगुलर वर्ब। दस इट इज सिंगुलर एंड विल टेक कैसा वर्ब बच्चों, सिंगुलर वर्ब। यहाँ तक क्लियर है ना? जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, समझना आप लोग अच्छे से। ठीक बेटा, देखो पूछे द डायरेक्टर एंड एक्टर is oblique are on the screen। डायरेक्टर और एक्टर स्क्रीन पर है। जो एक्टर है ना किसी मूवी का, वही डायरेक्टर भी है उस मूवी का, हेड भी है उस मूवी का। इसीलिए तो एक ही आर्टिकल दिया गया। यदि दोनों दो आदमी रहता बच्चों तो दोनों में आर्टिकल लगता द डायरेक्टर एंड द एक्टर, तो आर लग जाता। एक ही आर्टिकल लगा तो दोनों पोस्ट एक ही आदमी का है, तो द डायरेक्टर एंड एक्टर इज ऑन द स्क्रीन होगा। ठीक है, जैसे अपने स्कूल के लिए ही लिख लो ना, तो क्या होगा, मान लो एक टीचर है जो कि प्रिंसिपल भी है हमारे स्कूल का। ठीक है, तो द प्रिंसिपल एंड टीचर, ठीक है, इज ऑब्लिक आर कमिंग इनटू द क्लास, क्लास में आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, कोई आपसे पूछा द डायरेक्टर सॉरी द प्रिंसिपल एंड टीचर, तो दो पोस्ट्स है ना प्रिंसिपल और टीचर का, लेकिन आर्टिकल कितने पोस्ट्स में लगा, एक। तो दोनों पोस्ट, एक वही टीचर प्रिंसिपल भी है, मान लो तुम्हारे स्कूल में जो प्रिंसिपल है वो पढ़ाता भी है, तो वही प्रिंसिपल टीचर भी है, तो एक ही पोस्ट है ना उस आदमी का, तो उसके लिए इज दोगे या आर दोगे, इज दोगे। अच्छा, इसी का जो वाइस वर्सा कंडीशन हो सकता है बेटा, वो क्या होगा कि बहुत सारे पोस्ट्स आ रहे हैं और आर्टिकल सभी में लग रहा है, तो वो सारे पोस्ट्स डिफरेंट डिफरेंट पर्सनस के हैं। वो सारे पोस्ट के कैसे पर्सन्स के हैं, डिफरेंट पर्सन के। चलो थोड़े कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़े से अलग व्यू देने की कोशिश करते हैं, है ना। आई होप कि ये ब्लैक बोर्ड और टाइप बहुत ही एकदम डिसेंट लुक लगता है। आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अगले रूल की ओर यदि बढ़ें बच्चों, तो अगला रूल क्या कहता है, इसी का जस्ट अपोजिट, बट लिखते चलोगे, बट व्हेन article is used in all the posts, but when article is used in all the posts, सारे के सारे पोस्ट्स में लगेगा, then the subject becomes बेटा plural and will take कैसा वर्ब बेटा, एंड विल टेक प्लूरल, चूंकि हो गया सब्जेक्ट तो ये प्लूरल वर्ब लेगा। मतलब एक से अधिक पोस्ट्स रहे और आर्टिकल सभी में यूज हो। कैसे बेटा, तो जरा ध्यान देना, नोट करना यहाँ पर। ठीक है, आपसे कोई पूछे, मान लो तीनों तीन पोस्ट्स हैं, तुम्हारे स्कूल के डायरेक्टर आ रहे हैं, वो अलग डायरेक्टर दूसरे होते हैं, हेड होते हैं, और मान लो प्रिंसिपल भी कोई और है, तो द प्रिंसिपल भी आ रहे हैं तुम्हारे क्लास में, और मान लो तुम्हारे स्कूल के टीचर हम हैं एज पर एग्जाम्पल, तो मेरे लिए भी अलग लगा दो, एंड द टीचर। अब देखो एक से अधिक पोस्ट दे दिया ना बच्चा, टीचर प्रिंसिपल डायरेक्टर का, और आर्टिकल भी एक से अधिक दे दिया ना, तो ये सारे पोस्ट डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स के हैं, तो तीन पर्सन्स हो गए ना, तो सब्जेक्ट तो प्लूरल ही हो गया। तो बताओ, द डायरेक्टर एंड द प्रिंसिपल एंड द टीचर इज ऑब्लिक आर कमिंग इनटू द क्लास, तो यहाँ पर बताओ बच्चों, इज होगा या आर होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों आर कमिंग इनटू द क्लास। आई होप आप लोग को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। लास्ट तक बने रहना बेटा, आप चाहते हैं कि रेगुलरली हम क्लास पोस्ट करें, तो ये वीडियो का ड्यूरेशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए और आपको समझ भी अच्छे से आना चाहिए। ये रूल यहाँ तक बहुत अच्छे से सबको क्लियर है ना, कोई कष्ट नहीं ना। चलिए, तो हम लोग अभी तक तो मेन रूल्स हम लोग जान ही चुके हैं। ठीक है, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे
रूल्स होंगे जो छूट गए होंगे, तो आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की है कि मैक्सिमम रूल्स आप लोग को आज की क्लास में मैं डील करवा दूँ। पिछले क्लास में मैंने किया था। तो यहाँ तक सबको समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करना, उन्हें भी सब्सक्राइब करने को कहना। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में आपकी क्लास के लेक्चर के साथ। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू बच्चों।